हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका लोक प्रशासन है, इसके बारे में जानेंगे। आपका जो पहला यूनिट है इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन होता क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन काल से लेकर और अभी तक प्रेजेंट में जो सिद्धांत उभर कर आए हैं लोक प्रशासन के, वो कौन कौन से हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पे आपको जो है लोक प्रशासन के कुछ परिचय दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि प्राचीन काल में जो लोक प्रशासन किस तरह से होता था। क्योंकि दोस्तों पुराने टाइम पर कोई सरकार नहीं होती थी, किस तरह से लोग काम करते थे, किस तरह से लोगों का जो दैनिक क्रियाएँ होती थी वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि प्रेजेंट में और जो इतिहास में जितने भी यहाँ पे घटनाएं घटी हैं उनसे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है, उन सभी घटनाओं से हम इतिहास को लेकर या अतीत को लेकर प्रेजेंट में उसके क्या वैल्यू रहती है, ये इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि लोक प्रशासन होता क्या है। इसके बारे में एक लाइन लिखी है कि लोक प्रशासन जो होता है दोस्तों, ये आम तौर पर एक सरकारी संगठन द्वारा अपने घटकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को संदर्भित करता है। लोक प्रशासन का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि लोगों का प्रशासन मीन्स लोग, यहाँ पे आप इस दो भाग में डिवाइड करेंगे, लोक प्लस प्रशासन। तो यहाँ पे लोगों का प्रशासन किस तरह से होता है, किस तरह से कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी जो संगठन होता है वो काम करता है या जो सेवाएं देता है, उसके बारे में ही हम जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो आपका लोक प्रशासन कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों लोक प्रशासन के बारे में दोस्तों आपको जो है इसका इतिहास बताया गया है कि लोक प्रशासन का इतिहास जो है कैसा रहा है। यूनानियों और मिस्रियाँ हैं, इन्होंने प्राचीन काल में कार्यालय द्वारा जो सार्वजनिक मामले थे उनको संरक्षित किया था और मुख्य कार्यालय धारकों को मुख्य रूप से न्याय प्रदान करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और भरपूर आपूर्ति करने के प्रभावी के रूप में देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ओल्ड डेफिनेशन है कि लोक प्रशासन क्या होता था। ये पुराने ज़माने के यहाँ पे आप कह सकते हैं लोक प्रशासन में ऐसा काम होता था जिसमें न्याय प्रदान करने के लिए, कानून बनाने के लिए, जितने भी सरकारी संगठन होते थे, कार्यालय होते थे, उनको काम करने के लिए संचालित करने के लिए जितने भी यहाँ पे कानून बनाए गए थे वो यहाँ पे आपको लोक प्रशासन कहा जाता था। अपने साम्राज्य के अंतर्गत रोमनों ने कानून, सैन्य मामलों, वित्त और करों, विदेशी मामलों, आंतरिक मामलों के लिए विभिन्न प्रशासनिक पदानुक्रम बनाए। प्रत्येक राज्य के अपने प्रारंभिक अधिकारियों के साथ इसका परिणाम एक अधिक जटिल संगठन के रूप में हुआ। रोमन साम्राज्य एक जटिल प्रशासनिक प्रणाली द्वारा शासित था, जिसे बाद में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा दोहराया गया था। अधिकारियों के एक पदानुक्रम ने अपने वरिष्ठों के माध्यम से सम्राट को सूचना दी कि पूर्व में बीजान्टिन साम्राज्य, जहां 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अपने कोई रीति रिवाजों को बीजान्टिनवाद ने अपमानजनक उपयोग में सिविल सेवा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो यहाँ पे केवल यही बताया जा रहा है दोस्तों कि जो रोमन लोग थे या जो रोमन यहाँ पे राज्य था, वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया होते थे। यहाँ पे दोस्तों जो लोक प्रशासन होता है ये कोई एक छोटी सी चीज़ या कोई एक छोटा सिस्टम नहीं होता है, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। ये यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अलग अलग जो यहाँ पे देश थे उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो रोमन थे वहाँ पे किस तरह से लोक प्रशासन होता था, जो चीन है, यूरोप है, वहाँ पे किस तरह से लोक प्रशासन होता था। तो इसका यहाँ पे आप एक बार इसे रीड आउट करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। केवल यहाँ पे आपको जो है एक इतिहास बताया गया है कि पुराने समय में जो लोक प्रशासन होता था किस तरीके से होता था। अब यहाँ पर लोक प्रशासन का दृष्टिकोण के बारे में बताया गया। जो ये टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 7 से 8 दृष्टिकोण बताए गए हैं जो कि आपको अच्छी तरह से कहीं ना कहीं याद रख लेने, जिनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 960 से लेकर 1289 के दौरान एक केंद्रीकृत प्रशासन के साथ बनाया गया था। प्रशासनिक ढांचा इतना प्रभावी था कि वह 1912 तक बना रहा। सिविल सेवा परीक्षाओं का पूर्ण उपयोग जो है शुंग युग के दौरान विकसित हुआ। उम्मीदवारों को क्रमिक रूप से बाहर करने के लिए 3 स्तरों के लिखित परीक्षणों का उपयोग
किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। चीनी क्लासिक पर अत्यधिक जोर दिया गया क्योंकि यह माना जाता था कि उन्होंने एक अच्छे नागरिकों के गुणों को विकसित करने में मदद की है, लेकिन व्यवहारिक कौशल के लिए उद्देश्यपूर्ण और सार्थक आकलन बनाने का भी प्रयास किया गया था। चीन देश था या जो चीनी लोग थे, उनमें किस तरह से सिविल सेवकों का यहाँ पे प्रशासन होता था उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। जो पहला यहाँ पे दोस्तों परंपरा कह लीजिए, जो पहला दृष्टिकोण है ये आपका निरपेक्ष दृष्टिकोण है या निरपेक्ष परंपराएं हैं। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को जो है आधुनिक प्रशासन के सिद्धांतिकरण है, ये यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वही पुराने दृष्टिकोण के बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें आपका निरपेक्ष परंपराएँ किस तरह से यहाँ पे जो अपने कौटिल्य चाणक्य थे, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते थे, किस तरह से इन्होंने राजनीति में या इनका जो प्रशासन था उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। इन्हें केवल एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण है, जो कि टोटल यहाँ पे 7 से 8 दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला है ये विरोधाभास है, जो कि विल्सोनियन दृष्टिकोण है। यहाँ पे दोस्तों जो आधुनिक लोक प्रशासन है इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो जनक है वुडरो विल्सन है। ध्यान रखना दोस्तों, वुडरो विल्सन कौन है? आधुनिक लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने दोस्तों राजनीति और प्रशासन को अलग अलग प्रक्रियाओं में माना है, जो कि आपका राजनीति अलग है और प्रशासन आपका अलग है, जिसके अध्ययन के लिए इन्होंने 2 क्षेत्रों को जो है वैचारिक रूप से एक अध्ययन करके यहाँ पे अलग करने का प्रयास किया है कि जो राजनीति प्रशासन है, जो राजनीति है या जो राजनीति दृष्टिकोण है, प्रशासन दृष्टिकोण है, ये अलग है। किस तरीके से अलग है ये आगे यहाँ पे आपको बताया जाएगा। विरोधाभास दृष्टिकोण जो है इसके अन्य समर्थक, ये जो विरोधाभास दृष्टिकोण है इसका एक और समर्थक था जो कि फ्रैंक है। इसी के प्रकार इसने जो है इसी प्रकार का एक प्रयास किया जब उन्होंने कहा कि राजनीति को और नीतियों या राज्य के प्रतिनिधित्व के साथ करना है, जबकि प्रशासन को इन नीतियों का निष्पादन करना है। ये अंतर नीतियों को बनाने और लागू करने के बीच खींचा गया है कि जो बताया गया राजनीति क्या होती है, प्रशासन क्या होता है। राजनीति वो होती है दोस्तों जो कि कोई नीति या राज्य के प्रतिनिधित्व के साथ करना होता है। जो हम नीतियाँ बनाते हैं, राजनीति बनाते हैं, वो किसी राज्य के लिए बनाते हैं। लेकिन जो प्रशासन होता है उन नीतियों पे काम करने के लिए जो प्रशासन होता है कि ये कार्यालय ये काम करेगा, ये कार्यालय वो काम करेगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों को यहाँ पे आपको अलग बताया गया है। ये अंतर जो होता है नीतियों को बनाने और लागू करने के बीच एक लाइन खींची जाती है। नीति निर्माण को नियंत्रित करने के लिए राजनीति को देखा जाता है, जबकि लोक प्रशासन जो है उनकी संस्थागत सेटिंग्स राजनीति और प्रशासन के आधार पर इसके कार्यान्वयन को नियंत्रित करता है। प्लेसमेंट सरकार के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है, जहां मूल्यों के आवंटन के संबंध में प्रमुख निर्णय किए जाएंगे। दूसरी ओर जो साइट सरकार इसकी कार्यकारी शाखा नौकरशाही से जुड़ी हुई है। यह कहा गया था कि इस प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक राजनीति नियमित और संक्षिप्तता होती है जिसे ठीक से खोजा जा सकता है। इस प्रकार प्रशासन का एक विज्ञान बनाना संभव है। तो विरोधाभास जो दृष्टिकोण है दोस्तों, इसमें केवल यहाँ पे आपको जो नीति है और जो प्रशासन है इसको ध्यान में रख के इसके बारे में आपको लिख देना है कि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं किस लिए बनाई जाती हैं और उन नीतियों का जो क्रियान्वयन होता है वो क्या कहलाता है, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला जो दृष्टिकोण है दोस्तों ये आपका शास्त्रीय दृष्टिकोण है, जिसमें बताया गया है कि ये प्रबंधन विज्ञान विकसित करने और विचार को मजबूत करने की प्रवृत्ति की विशेषता होता है। जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है दोस्तों, इस दृष्टिकोण से जो मैनेजमेंट होता है इसमें कहीं ना कहीं आप जो है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं मैनेजमेंट करने में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके मन में विचार होते हैं कि इस कार्य को किस तरह से किया जा सकता है, उसके जो विचार होते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको मजबूती प्रकार करता है। ये इसकी एक विशेषता है। लोक प्रशासन के सार्वजनिक भागों को अनिवार्य रूप से उपेक्षित किया गया था और दक्षता और अर्थव्यवस्था मुख्य प्राथमिकताएँ थी। प्रशासन के उभरते हुए क्षेत्र के लिए जो मूल्य प्रश्नों का महत्वपूर्ण नहीं माना गया। राजनीति को अप्रासंगिक के रूप में देखा गया था क्योंकि राजनेताओं द्वारा अभ्यास किया गया था। कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए रुचित वैज्ञानिक प्रबंध में बदल गई। तैयार सहायता के अभ्यासकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए सिद्धांत विकसित किए गए थे। बिजनेस स्कूलों और प्रशासनिक चिकित्सकों ने संगठन की संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले शास्त्रीय दृष्टिकोण की जो राजनीतिक प्राथमिकताएं उनको कमियों से अछूते यांत्रिक को उजागर करने के लिए सहयोग किया
किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बताया गया है दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जितनी भी कंपनी है उनके यहाँ पे जितने भी कार्य तो उनको किस तरह से यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन में बदल दिया गया कि ये कार्य इस तरीके से किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे बिजनेस स्कूल थे या जो यहाँ पे क्लिनिक होते थे उनको किस तरह से उनकी संरचनाएँ होती थी, प्रशासनिक होते थे, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। ये कहीं ना कहीं एक अलग स्टेप होता है जिसको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों मानवीय संबंध दृष्टिकोण। अगला जो दृष्टिकोण है दोस्तों ये आपका मानवीय संबंध दृष्टिकोण है, जो कि ये पूरा का पूरा मानवीय संबंध से रिलेटेड है। मींस जो मानव होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका सहयोग या उन पे जो व्यक्ति होते हैं उनके भी सहयोग की भावना रहती है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य पर ध्यान केंद्रित किया, मानव संवेदनशीलता के बारे में अधिक जानकारी जो है ये जो मानव होते हैं या इस दृष्टिकोण से जो उत्पादन और दक्षता इसमें वृद्धि होती है, अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक की खुशी में वृद्धि और उसके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो दृष्टिकोण है इसको वो जागरूक या इसको बढ़ाने के लिए एक प्रोगेटर्स हैं, इनकी रणनीति को जो है आत्मजागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना काम किया था। इसके अलावा दोस्तों अब्राहम डगलस हैं और रेंसिस और आर्गियसिस हैं, ये ऐसे दो लोग थे जिन्होंने इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रचारक थे कि ये जो मानवीय संबंधी दृष्टिकोण ये सबसे अच्छा दृष्टिकोण है। इन्होंने अपने भ्रामक दृष्टिकोण के लिए मानवीय संबंध पद्धति की जो है आलोचना की थी। आंदोलन का कथित लक्ष्य जो है संगठनों के उत्पादक बढ़ाने के लिए लोगों को हेरफेर करना, संस्था के अभिन्न अंग के रूप में संस्थागत और सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव में विचार करने में विफल रहने के लिए जो इसकी आलोचना की जाती है। ये पूरा का पूरा आपका मानव से संबंधित है कि किस तरीके से मानव के यहाँ पे काम करते हैं, उनके अनौपचारिक संगठन होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण में दोस्तों एक साइमन फिलोसोफर हैं जो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे लोक प्रशासन है इसके रिगार्डिंग या इसको लेकर एक अलग ही दृष्टिकोण रखते थे। इनका ये मानना था कि दोस्तों कि लोक प्रशासन में जो वैज्ञानिक विश्लेषण है इसकी जो स्थापना ये साइमन ने की थी। और यहाँ पे जो साइमन ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है, यह केवल नीति वचन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से व्युत्पन्न नहीं थे। मीन्स ये जो वैज्ञानिक रूप से इनकी जो पद्धति होती थी शास्त्रीय सिद्धांत के वैज्ञानिक तरीके से नहीं होती थी, ये इसके कहीं ना कहीं उल्टे रूप में मानी जाती थी। द्विभाजन को खारिज करने के अलावा उन्होंने नीति निर्माण के अध्ययन और साधनों और उद्देश्य के बीच संबंध में प्रत्यक्षवाद का परिचय दिया कि नीति निर्माण किस तरह से किया जाता है, उनके कौन कौन से साधन होते हैं, नीति निर्माण करने का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में जो है साइमन ने बताया। प्रशासनिक व्यवहार ने लोक प्रशासन में वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के पक्ष में तर्क दिया, जो कि मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के दृष्टिकोण और पद्धति को दर्शाता है कि जो मनोविज्ञान है और जो आपका सामाजिक मनोविज्ञान है इनमें क्या अंतर है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। मुख्य जोर किसी भी सिद्धांत पर है, जैसा कि साइमन ने कहा, निर्णय लेने में लगा हुआ है, प्रशासन का मूल निर्णय लेने वाला है। प्रशासन में दोस्तों कोई जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो केवल डिसीजन लेने वाला होता है और प्रशासनिक दर्शन को मानव पसंद के तर्क और मनोविज्ञान से बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा साइमन की पत्नी ने दोस्तों इसे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान से जोड़कर विषय की जो कि क्षितिज का विस्तार किया गया है। साइमन जो है ये मानते थे कि जो लोक प्रशासन ये केवल एक चीज़ नहीं है, इसमें आपको मनोविज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी और राजनीतिक विज्ञान है। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मिलकर एक लोक प्रशासन बनता है। उन्होंने विचार दी कि इन्होंने दो धारणाएँ दी जो कि अनुशासन के विकसित होने पर परस्पर सहायक थी। एक प्रशासन का शुद्ध विज्ञान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसके लिए जो सामाजिक मनोविज्ञान में एक ठोस आधार जो कि आवश्यकता थी, जबकि दूसरा जो मूल्य था वो एक व्यापक वर्णक्रम बना रहा था जो सार्वजनिक नीति के सिफारिशों पर तैयार की जा रही थी। इनका मानना था दोस्तों कि एक वैज्ञानिक तरीका होता है जो कि किसी एक पद्धति को लेकर बनाया जाता है और दूसरा दोस्तों एक सार्वजनिक तरीका होता है जिसमें आपके जो
कुछ ऐसी नीति होती हैं जो बनाई जाती केवल सिफारिशों पर तैयार की जाती हैं। साइमन ने सोचा कि जो दूसरी रणनीति वो विश्लेषणात्मक रूप से व्यापक थी। जो आपकी सार्वजनिक नीति है ये काफ़ी बड़े तरीके से की जाती है, बड़े पैमाने पर होती है। उन्हें चिंता थी कि दूसरी पद्धति में लोक प्रशासन अपनी पहचान खो सकता है, क्योंकि ये सभी राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के अवशोषण की आवश्यकता होगी। फिर भी उनके अस्तित्व का ये समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण हुआ है। आगे जो है दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इस वीडियो में भी इतना ही।